प्रकार से राजस्थान के अंदर कांग्रेस राज के अंदर पेपर लीक हुए, राजस्थान के नौजवान भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं कि राजस्थान से भी अगर कोई चेहरा आता है तो हमारे लिए खुशी की बात होगी, तो वो भी नागौर से सबसे बड़ी संसद के अंदर पहुंचे। ये हम भी चाहते हैं आप 50% आरक्षण महिलाओं को दो, लेकिन सबसे पहले आप अपने विभागों में, अपने मंत्रालयों में दो। नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं जानवी आपके साथ। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। पहला सवाल यही कि 27 जून को आप करने वाले हैं प्रदर्शन, तो क्या तैयारियां हैं उस प्रदर्शन की? देखो 27 जून को नीट का एग्ज़ाम, जिस प्रकार केंद्र सरकार में धांधली, चोरी और जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर आप एक डायरेक्टर को हटाकर लिपापोती करना चाहते हैं, उसको लेकर 27 को हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लावरू जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवासन जी के नेतृत्व में तमाम राजस्थान का कांग्रेस का यूथ का कार्यकर्ता भाग लेगा। हजारों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को घेरने का काम करेगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उनके द्वारा एक बार भी बयान नहीं देना, और उनके जो इंडिया अलायंस के उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं वो मान चुके हैं कि ये पेपर लीक हुआ है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की नाकामी इसमें साबित होती है। और 24 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ ये एक सरकार के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है। जी, पेपर लीक के आरोप कांग्रेस सरकार पर भी लगे, लेकिन गहलोत सरकार ने इस पे कोई खास कार्रवाई नहीं की, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो पेपर लीक में उस समय भी इसको लेकर आवाज़ उठाई गई, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर कांग्रेस राज के अंदर पेपर लीक हुए, कार्रवाइयाँ भी हुई, कमेटियां भी बनी, लेकिन सरकार चेंज होने के बाद आज राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार है, केंद्र के अंदर भाजपा सरकार है। सरकार कार्रवाई करे, जो भी उसके अंदर शामिल था। देखो किसी नौजवान आम गरीब किसान परिवार के साथ, कहीं उस युवा के साथ वो सरकार के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो नुकसान सरकार को होता है। उस समय का नुकसान कांग्रेस ने भुगता। आज जिम्मेदारी बनती है, राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है, देश के अंदर भाजपा की सरकार है, आप लोग कार्रवाई करो। लेकिन इस तरह पेपर लीक जो हुआ, अभी नीट हुआ, नेट का जो मामला हुआ, आप कुछ चंद घंटों से पहले आप पेपर को रद्द कर दोगे तो नौजवान क्या सोचेगा? आज नौजवान जहां पेपर देने जाना था उस स्थान पर पहुंचा और उसको पता लगा कि उसका पेपर रद्द हो गया, तो इसका भुगतान, इसका उसके जो तैयारी पर जो असर पड़ेगा उसका कौन भुगतान करेगा? सरकार को सोचना चाहिए नौजवानों के प्रति, और उसको लेकर लगातार यूथ कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। कल डीडवाना जिले में जिला कलेक्ट्रेट पर भी हमारा यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में रहेगा। जी, दिल्ली में जो यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है, तो राजस्थान में उसमें कितने लोग भाग लेने वाले? देखो राजस्थान से कम 6 से 7 हजार संख्या में कार्यकर्ता जाएंगे, पदाधिकारी जाएंगे। तहसील के अध्यक्ष से लेकर राजस्थान का सबसे यूथ कांग्रेस का नेता उसमें शामिल रहेगा। और एक अलग कृष्णा लावरू जी हमारा राष्ट्रीय प्रभारी है, श्रीनिवास जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से इस देश की सरकार से जवाब मांगेगा। जी, खबर सामने आ रही है कि इस प्रदर्शन के बाद में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद में बदलाव हो सकता है, तो क्या इस बदलाव में राजस्थान को मौका मिलेगा इस पद पर? देखो ये तय आलाकमान करता है, लेकिन निश्चित तौर पर राजस्थान के नौजवान भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। और हम चाहते हैं, हमने श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और हमें उनका नेतृत्व चाहिए। उनके नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऊंचाइयां छुई है, बहुत से यूथ कांग्रेस के लोगों को राजनीति की अग्रिम भूमिका में आने का मौका मिला है। तो निश्चित तौर पर यह तय आलाकमान करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि राजस्थान से भी अगर कोई चेहरा आता है तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। जी, हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो हनुमान जी बिल्कुल कांग्रेस से कोई नाराज नहीं है, वो हमारे अलायंस के वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित तौर पर सब उनके कांग्रेस में अलायंस करने से कांग्रेस को भी ऊर्जा आई और वो भी नागौर से सबसे बड़ी संसद के अंदर पहुंचे हैं। जी, 50% आरक्षण 3rd ग्रेड के अंदर महिलाओं को देने की घोषणा सरकार ने की है, तो इस पर आप क्या कहें? तो कहीं ना कहीं एक भर्ती में 50% देना, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बेरोजगार संगठनों से बात करनी चाहिए, बेरोजगार नेता लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे बात करनी चाहिए। हम भी चाहते हैं
आप 50% आरक्षण महिलाओं को दो, लेकिन सबसे पहले आप अपने विभागों में, अपने मंत्रालयों में दो, ताकि एक अच्छा संदेश राजस्थान के अंदर जाए। जो वादे आपने किए हैं, आप एक भर्ती में इसको 50% देकर कहीं ना कहीं एक उन नौजवानों में एक संशय उत्पन्न कर रहे हो, लेकिन इसको लेकर आपको स्पष्ट करना चाहिए राजस्थान सरकार को। जी, आखिरी सवाल अभिमन्यु जी कि आप जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या उससे इस परीक्षा को रद्द करने में कोई अहम भूमिका रहने वाली है? देखो, हमारी जिम्मेदारी है, इस विपक्ष में जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने जो नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, हम नौजवानों की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस नीट की परीक्षा को रद्द करवा कर रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जी, जिन्होंने बताया कि किस मजबूत तरीके से वो युवाओं के साथ खड़े रहेंगे और इस पेपर को रद्द कराने के लिए किस तरह से वो प्रदर्शन करने वाले हैं। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।